Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Baliga and I hope you all are fine and safe in your houses. In today's video, I'm not gonna share about any tutorial, I'm not gonna share any beauty secret, I'm not gonna share how you can hide your acne and etc. आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है रेप केसेस हमारे मुल्क में, विक्टिम ब्लेमिंग और व्हाट आर वी डूइंग एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी, हम अपना रोल किस तरह प्ले कर रहे हैं. As you all have heard about the motorway case, this case has left me speechless. मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि हम एज ए पाकिस्तानी कौम हम क्या कर रहे हैं. What are we doing? She was driving alone. According to a lot of people, she was driving alone, and she ran out of fuel. उसकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो she had to stop. और she called the motorway police to actually help her, and they said it's not in our region, कि ये हमारे इलाके में नहीं है. Like motorway police जहाँ पे भी है, they can call to the nearest police service जो वहाँ पे रोम कर रही है, जो यहाँ पे फिर रही है, to help people, but they did not do that. And in that, or in meanwhile, what happens is that two people or three, I'm not sure about the number, they smash the windows and they drag out or they snatch out, जब हम किसी से कोई चीज़ छीनते हैं ज़बरदस्ती, they did that to that woman और उसका वो गैंग रेप करते हैं. ठीक है, in front of her kids. I mean, feel the pain. उन छोटे बच्चों की, they would be traumatized all their life. They would be disgusted. They cannot live a normal life. They cannot live a normal life anymore. And what about the woman? Can she drive alone? She cannot. और मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे अफसोस है, गुस्सा भी नहीं अफसोस है, कि जो हमारे पुलिस पर्सन ये कह रहे हैं कि भाई वो जीटी रोड से चली जाती, वो अकेली ट्रैवल ही क्यों कर रही थी. We are living in a free state. We are not living कि हम बंदी नहीं है किसी के भी. मैं यहाँ पे सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं एक फेमिनिस्ट नहीं हूँ. I'm not a feminist, but I believe that men are our protectors. पहली यहाँ पे चीज़ मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ. पहली बात तो ये है कि a mother was raped in front of her kids. And what are we doing? How are we taking it? How are we dealing with this? Is that कि भाई वो अकेली क्यों गई है? वो उसको अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए था, उसको अपने भाई के साथ जाना चाहिए था, या उसको अपने बाप के साथ जाना चाहिए था. पहली बात यह है कि हम विक्टिम के साथ किस तरह का सलूक करते हैं. हम विक्टिम को इतना बुरा कहते हैं, हम विक्टिम को इतना उसको हर्ट करते हैं, हम उसको ज़िंदा मार देते हैं. ठीक है. और तीसरी बात इनफैक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ. आवर क्लोथिंग्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप. एक बात मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर देना चाहती हूँ कि अगर एक 6 साल की बच्ची है, उसका रेप हो रहा है, अगर उसने फ़्रॉक पहना हुआ है तो उसने फ़्रॉक क्यों पहना हुआ है, उसको हम अबाया पहनाएं. इवन अगर 6 साल की बच्ची की भी मैं बात नहीं करी, इवन इफ़ आई टॉक अबाउट द बेबी गर्ल लाइक 6 months old, but she should be wearing an abaya to cover herself. This is in their heads, this is their mentality. आप ये क्या बात करें, वो lot of cases जहाँ पे what they do, they go to the graveyard, they dig the grave of any woman और उसको वो निकालते हैं, उसका भी रेप करते हैं. अब उसमें तो उसे तो कफन पहना हुआ होता है ना, उसमें हम कफन डेड बॉडी को कफन में हम लपेटते हैं ना. अब उसने कफन क्यों पहना हुआ है, दिस इज़ देयर मेंटालिटी. ये मैं बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये उनकी मेंटालिटी. हम जो मर्जी पहने, हम अबाया पहने, हम जो मर्जी पहने, दे आर गोना डू दैट. पहली चीज़. दूसरी चीज़, हम ये कहते हैं कि भाई औरतें घर से किससे क्यों निकलती हैं. मैंने यहाँ पे इतने सारी औरतें देखी हैं, देर आर वर्किंग वुमेन. ठीक है. और इतनी सारी वुमेन हैं जो घर पे भी काम करती हैं, मतलब लोगों के घरों में काम करती हैं. माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ. अब इतनी सारे केसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो हस्बैंड होता है या देयर फादर, दे आउट फॉर द वर्क, एंड व्हाट दे डू, दे कम एंड इन लाइक उनका इरादा होता है रॉबरी का, और रॉबरी करते हैं एंड दे आल्सो रेप द वुमेन. अब इसमें वो घर पर क्यों है भाई, मतलब ये बात आप जो है, इस चीज़ को आप प्लीज़ उसको जितना चाहे प्रमोट करें, इसको जितना चाहे आप आगे लेके जा सकते हैं कि क्लोथिंग इज़ नॉट
क्लोथिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट प्लीज़ अपने दिमागों से निकाल दें, और ये चीज़ ये भी प्लीज़ अपने दिमागों से निकाल दें कि औरतें घर में ही बैठें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि भाई वो बाहर क्यों निकली है, उसने ये कपड़े क्यों पहने हैं। यार यहाँ पे मैं आपको लोगों को ये बात बताऊँ कि इवन हस्बैंड एंड वाइफ दे आर स्टैंडिंग टुगेदर, वहाँ पे लोग उनको नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, दिस इज ये हमारा मुआशरा है, हम इस मुआशरे में का एक पार्ट है। एंड इट्स इज सो सैड टू दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस मेंटालिटी, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, आई वेंट टू सिंगापुर। ठीक है, वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ 3 बजे वी जस्ट वेंट आउट टू ईट समथिंग। वहाँ पे नो बडी सेड एनीथिंग, वहाँ पे मतलब दे डोंट इवन केयर, जो बड़ी साफ सी बात है। हम मलेशिया गए एंड वी वर कमिंग टू आवर अपार्टमेंट लेट एट नाइट, इट वॉज अराउंड 4 बिकॉज वी वॉच द मूवी। और यहाँ पे मैं अपने अगर हस्बैंड के साथ रात को 10 बजे भी किसी जूस कॉर्नर के पास जा रही हूँ, दे एक्चुअली हरास यू एंड यू आर विद योर हस्बैंड। आप अपने शोहर के साथ हैं, अकेली नहीं है, दे स्टिल डू। इसमें आप इसमें क्या कहेंगे, व्हाट वुड यू से, मतलब उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई वो अपने शोहर के साथ क्यों जा रही है। दिस इज़ इलॉजिकल पैथेटिक मेंटेलिटी पीपल। सबसे पहले बात मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ। और दूसरी बात है, प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग विक्टिम कि वो बेचारी हो गई है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, उसको सोचना चाहिए था। हम एक इंसान के साथ इतना कुछ हो चुका है, मतलब she went through so much trauma already, being a part of this society, being a part of being a human being। मैं ये भी नहीं कहती कि भाई हम मुसलमान हैं या जो, being a human being, एक इंसान के नाते हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको किस तरह फैसिलिटेट करें, हम उसका किस तरह गर्द बांट रहे हैं, ये कह के कि भाई वो अकेली क्यों गई है। बच्चियाँ मतलब छोटी छोटी, इवन के आजकल तो नॉट इवन बॉयज़ वो भी सेफ नहीं है। ठीक है, अच्छा एक मज़े की बात बताती हूँ। 2 years बैक, 1.5 year बैक, माई हस्बैंड ना गॉट मी टीजर, और मैं कह रही थी मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब मुझे इसका नहीं चाहिए, मुझे तो डर लगता है इन चीज़ों से। एंड नाउ आई थिंक दैट ही न्यू ऑलरेडी दैट व्हाट हैपन्स इन आवर सोसाइटी, बिकॉज हमारे उस टाइम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था या इतना ज़्यादा हम लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब सोशल मीडिया जिस तरह तेज़ होता जा रहा है, एंड इट्स अ गुड थिंग, हम इसको बैड नहीं कह सकते कि भाई ये सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ें मतलब दिखा रहा है। इट्स अ गुड थिंग दैट सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली रिवीलिंग द फेसेस, इज़ एक्चुअली रिवीलिंग द फेस ऑफ आवर सोसाइटी, दिस इज़ आवर सोसाइटी। और एक बात में यहाँ पे, अच्छा इससे पहले लॉयर, शी वॉज आल्सो गैंग रेप्ड, शी वॉज अ मदर ऑफ बड़े बच्चे थे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी ना औरतें सेफ़ हैं, ना बच्चियाँ सेफ़ हैं, ना छोटे छोटे बच्चे सेफ़ हैं, ना हमारी माएँ सेफ़ हैं। मतलब हम, आपके घर में भी बहन होगी, मेरे घर में भी मेरी 2 छोटी बहनें हैं, हम सबके घरों में, मतलब डू वी फील सेफ। अब जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गया, वही मतलब हमारे तो दिमाग में ही होगा ना यार, मतलब वो कहीं बाहर ना निकल जाएँ या कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता। सबसे पहली बात है, अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कभी किसी को ये टाइम ना देखना पड़े। मेरी तो यही दुआ है कि हम इस तरह का एक मुल्क बने कि जहाँ पे औरतें फ्रीली अपनी मर्ज़ी से जहाँ उनका दिल चाहे वो जाएं, उनको किसी चीज़ का डर ना हो कि भाई हमारे साथ ऊंच नीच ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मुझे इतना अफसोस होता है उन लोगों की मेंटालिटी पे, और हम लोग तो इस मेंटालिटी के लोगों से सराउंडेड हैं। मैं अगर यहाँ पे इतना फील कर रही हूँ, अगर मेरी फैमिली फील कर रही है, तो मेरे रिलेटिव्स होंगे वो ये फील कर रहे होंगे नहीं यार ये तो गलत कह रही है, इसको क्या पता, ये तो बच्ची है, ये तो, हम तो इतने बड़े हैं, हम लोगों को तो बहुत सारे, हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, इसमें तो लड़की का ही कसूर है। मतलब अब आप ये देखें, अब बच्चियों की कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई हैं, हम हमारे दिल मुतमईन है। आप मुझे बताएंगे आपका दिल मुतमईन है, हमारा दिल मुतमईन नहीं है। अब मुझे लिटरली ये फील होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम व्हाट आर वी डूइंग। दूसरी बात ये, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब जो रेपिस्ट है उसका सज़ा, आई डोंट केयर कि आप जो मर्जी दे रहे हैं, हैंग द रेपिस्ट, आप उसका जो मर्जी दे, उसको पैर काटें, वट एवर यू आर डूइंग, ही नीड्स टू बी पनिश। क्राइम करने में लिटरली पता है कितना सेकंड लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, और जस्टिस देने में सालों लग जाते हैं। जस्टिस ही नहीं मिलता आपको, और क्राइम करने में लिटरली फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट्स, उसकी तो सब ज़िंदगी तबाह हो जाती है और वो फरार हो जाते हैं। हम मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम जस्टिस, कोई बात नहीं यार। और लिटरली आई हैव सीन सो मैनी गर्ल्स, सो मैनी केसेस,
वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि यार उनकी फैमिली की बदनामी होगी। वो कहेंगे हम मतलब वो कहते हैं दबा दो इस केस को, इस केस को मतलब ना आगे लेके जाओ, इसमें हमारी बदनामी है, इसमें तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुमने ये क्यों किया, तुमने इस तरह क्यों किया, यह तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई ये उसकी वजह से नहीं होता, ये उसकी वजह से नहीं है। आप प्लीज़, मैं कहती हूँ अगर एक औरत के साथ है ना उसका हस्बैंड खड़ा है, उसका बाप खड़ा है, उसका भाई खड़ा है ना, शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, शी इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ये मैं आपको बात बता दूँ, वी वीमेन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, बट इफ़ वी न्यू दैट वी हैव आवर बैक, कि हमारी बैक के ऊपर हमारे हस्बैंड, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा बेटा खड़ा है, ओनली तब। लेकिन अगर हमारी बैक पे हमें पता है ना कि कोई भी नहीं खड़ा हुआ, वी आर द वीकेस्ट, वी आर सो फ्रेजाइल, वी आर सो फ्रेजाइल, हम वी कैन नॉट स्टैंड फॉर आवर सेल्व्स, हम कर ही नहीं सकते अगर हमारी बैक पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरी सबसे मुझे ये कोई परवाह नहीं है कि उसको आप हैंग करें, आप उसको जो मर्जी करें, वी नीड जस्टिस, बस मैं ये चाहती हूँ। उसको आप पब्लिकली उसको जो भी पनिशमेंट देना चाहें, पर पनिशमेंट उसको दें, ताकि जो भी कोई अगला अगर उसके बारे में सोचता भी है तो उसको पता होगा कि लाइक ही इज़ गोना पनिश्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, कि उसने वो भाग नहीं सकता। यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा यार ठीक है हमने कर लिया, अब हम क्या, हम फरार हैं, हमें किसी ने यहाँ पे कौन सा पकड़ना है, हमें किसी ने कौन सा पूछना है, दे आर फ्री। और लिटरली जो मोटरवे गैंग रेप का केस हुआ है, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री ऑलरेडी है कि ही डिड रेप ऑलरेडी, उसको किसी ने पकड़ा नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि पुलिस दे डोंट केयर। और लिटरली हमारी पुलिस का ये हाल है कि अगर कोई उनके पास केस लेके जाता है कि लाइक somebody has harassed me, somebody is like following me, or somebody is like, अगर कोई मुझे गाली निकाल रहे, मुझे गलत अल्फाजों से बुला रहे, अच्छा अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी गलती होगी। और लिटरली एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुल रही है, बस स्टैंड्स बने हुए होते हैं, लड़कियों के लिए अलग बने हुए होते हैं, लड़कों के लिए अलग बने हुए होते हैं। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, वो वहाँ पे खड़ी होती हैं, और मैं कहती हूँ वहाँ का जो माहौल है, हम कह ही नहीं सकते कि वी आर लिविंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पहली बात, आते जाते इवन इफ अगर वो 45 ईयर्स ओल्ड है, वो 60 ईयर्स ओल्ड है, वो 70 ईयर्स ओल्ड है, वो 10 ईयर्स ओल्ड है, या मतलब जितने मर्जी ईयर्स ओल्ड है ना औरत, ठीक है, वो उसको इस हरासमेंट से गुजरना ही पड़ता है। आते जाते हर कोई उसको जो है हरास करता है। इज देयर एनीवन टू टेक एक्शन? नोबडी इज देयर टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम, नोबडी। अब आप ये कहें जी भाई वो पढ़ने क्यों जाती है, व्हाई शी गोस टू द यूनिवर्सिटी। मतलब हर किसी के पास इतने बहाने हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के बहाने जिनकी मेंटालिटी घटी है, जो खुद घटी हैं, जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दे आर जस्ट हियर फॉर पोस्टिंग ऑन फेसबुक और सोशल मीडिया कि औरत इस तरह है, औरत बहुत गंदी चीज़ है, औरत इस तरह है, औरत ने कपड़े क्यों पहने हैं, औरत इस तरह क्यों करती है, औरत दुपट्टा क्यों नहीं लेती है, औरत अबाया क्यों नहीं लेती है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। मैं आपको वो बता रही हूँ, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, औरतें हैं, वो बस स्टैंड पर खड़ी भी होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन अबायाज। अब वो अबाया में हैं, ठीक है, अबाया में है, फुली कवर्ड है, अब उनको अगर कोई लड़के छेड़े तो उसमें क्या कसूर है, उसमें आप ये कहते हैं कि वो बाइक घर से क्यों निकली है। माय गॉड, दिस कन्वर्सेशन इज गोना बी टू लॉन्ग। सिर्फ मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि भाई मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने लोग शेयर करेंगे, मुझे नहीं पता। ओनली आई नो इज दैट आई हैव अ प्लेटफॉर्म एंड आई एम गोना रेज माई वॉइस अगेंस्ट रेपिस्ट, अगेंस्ट विक्टिम ब्लेमिंग एंड अगेंस्ट आवर सोसाइटी। मुझे सिर्फ ये पता है कि आई एम गोना रेज माई वॉइस। अगर हम इस तरह करेंगे ना, ट्रस्ट मी, कुछ मुझे समझ नहीं आती हमारी गवर्नमेंट की भी कि भाई वो क्या करे। व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग फॉर देम टू डिसाइड व्हाट टू डू। एक्शन लेना चाहिए, आपको इमीडिएट करना चाहिए कि भाई ये इस तरह होगा, उसके साथ हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे। और पुलिस शुड बी वेरी मच एक्टिव राइट नाउ कि जो केसेस भी हो रहे हैं उनको हम किस तरह जितनी जल्दी उनसे हो सके उनको विक्टिम्स के, पहली बात है कि जितने भी जल्दी हो सके वो उन लोगों को पकड़ें और उन लोगों को सजा दें। This is my point of view. As a Pakistani, as a part of this nation, what I appeal from you all, please raise your voice against this, against rape, against sexual harassment, against abusing. इन सब के जो है ना आप वॉइस रेज करें।
और just tell them that we still good people still exist in this society. आप ये बताएं लोगों को कि भाई अच्छे इंसान भी हैं, हर कोई घटिया नहीं है. मैं ये बात नहीं करती हूँ कि हर लड़का घटिया है, या ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ रेज योर वॉइस अगेंस्ट विक्टिम ब्लेमिंग, अगेंस्ट रेपिस्ट, कि उसको जो भी पनिशमेंट देनी है इमीडिएटली, जो भी आप देना चाहते हैं, जस्ट एक्ट अपॉन इट इमीडिएटली. दैट्स ऑल.